जी, अब मेरी आवाज आ रही है? चलें, ठीक है, सही हो गया। मैं अपना टॉपिक शुरू कर देता हूं। अगर किसी बच्चे को आवाज फिर भी ना आए तो वो रिकॉर्डिंग को जो है ना देख सकता है, ठीक है ना? If someone cannot hear me now, then he or she can view the recording. Okay, सही हो गया। तो शुरू करते हैं हम अपने आज का टॉपिक। और वो ये है हमारे पास कि जो आज आज के असल में लेक्चर के दो हिस्से हैं। एक तो अभी होगा 9:10 से 9:40 पे, ठीक है। और एक होगा हमारा 10:20 से 10:50 पे इंशाल्लाह ताला। वैसे तो ये 30-30 मिनट के दो सेशन बनते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 25-25 मिनट के अंदर अपना टॉपिक जो है हम कंक्लूड कर लें। अभी वाले पोर्शन के अंदर हम ये करेंगे कि जो असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन थे, बहुत से बच्चों ने कर लिए हैं, मुझे भेजे भी हैं, लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे हैं जी अभी एक दफा आप इसको एक दफा कर दें ताकि हमारे पास एक असाइनमेंट का एक सोल्यूशन आ जाए। तो इस वजह से जो है वो हम इसको जो है ना साथ साथ इसका सोल्यूशन देखते जाते हैं। देखो, ये आपके पास दो ऑटोमेटाज हैं, ठीक है, FA1 FA2। इनको आप लोगों ने ऐड करना है। ऐड मीन FA1 प्लस FA2 आपने बनाना है। और उसका रूल्स आपके पास क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के जरिए? वो रूल्स ये होते हैं कि आप की जो पहली वाली स्टेट होगी, जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट होगी, इनफैक्ट वो किस किस चीज पे होगी, मुश्तमिल होगी? एक मिनट, बच्चे कुछ नए ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके अंदर आपके पास दोनों की स्टार्टिंग स्टेट होगी, क्योंकि FA1 और FA2 का मतलब है कि अब यहाँ X1 से भी शुरू कर सकते हैं और आप Y1 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो स्टार्टिंग स्टेट होगी, तो इसके अंदर वाला लेबल जो होगा ये X1 भी होगा और Y1 भी होगा हमारे पास। X1 Y1 दोनों आएंगे इसके अंदर, और उसकी वजह जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब X1 और Y1 हमने यहां से देखना है कि अगर हमारे पास न्यू स्टेट X1 Y1 है, यानी आप चाहे तो पहले वाले ऑटोमेटा से शुरू कर लें, आप चाहे तो बाद वाले दूसरे वाले ऑटोमेटा से स्ट्रिंग को रीड करना शुरू कर दें, किसी एक का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एडिशन या यूनियन का यही मतलब होता है, ठीक है। तो उस में आप क्या करते हैं, दोनों का ए और बी दोनों एजेस को देखते हैं कि वो कहां कहां से जा रहे हैं। तो अगर आप देखें कि X1 से अगर मैं ए रीड करता हूं, अब जाहिर बात है कोई ना कोई नई स्टेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उस स्टेट का कोई भी नेम होगा आपके पास, तो हम उसको देखते हैं कि हमें असल में इस स्टेट के लेबल्स में क्या लिखना है, यही चीज असल है। तो X1 से जब आप ए रीड करेंगे तो आप पहुंचते हैं X2 पे, ठीक है। ये X1 है, तो पहले X1 को देखेंगे और Y1 को देखेंगे। तो X1 से A रीड करके X2 पे पहुंचते हैं, तो यहाँ का लेवल होगा X2, ठीक है। और अगर Y1 को देखें तो A रीड करके आप क्या पहुंचते हैं, Y2 में, तो यहाँ का लेवल Y2 भी होगा। ये तो एक हो गया। और ये आप A रीड करके पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लेबल क्या लगेगा, A लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर आप यहां से अगर B रीड करें X1 और Y1 से, तो फिर क्या करेंगे? X1 से जब आप B रीड करते हैं, अच्छा, हमें ऑफ कोर्स एक और स्टेट चाहिए, ठीक है जी। ये स्टेट हमें चाहिए जिसके अंदर हम अभी अपने लेबल्स को लिखेंगे। अच्छा, X1 से जब आप B रीड करेंगे तो आप X1 पे ही पहुंचते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ Y1 भी है,
y1 से b रीड करें तो आप y2 पे पहुंचते हैं। ये कॉम्बिनेशन पहले बना हुआ नहीं है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये नया कॉम्बिनेशन होगा। तो हम इसको इससे साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा सेकंड वाला। सही हो गया जी। अच्छा, अब आपके पास ये वाली स्टेट तो हो चुकी, जिसको आपने, जिसके दोनों एजेस आपने डिफाइन कर लिए। अब बारी आ गई इन दो स्टेट्स की, इनको आपने करना है डिफाइन। अब किसी एक को भी पहले कंसिडर कर सकते हैं, मैं x2 y2 को कंसिडर कर रहा हूं। तो x2 और y2, ठीक है, x2 से अगर x2 से अगर मैं देखूं तो a रीड करके मैं x2 पे ही जाता हूं, इसका मतलब x2 एक मेरी स्टेट होगी। और अगर y2 को देखूं, y2 से a रीड करके y1 पे जाता हूं, y1। x2 y1 के नाम से कोई पहले हमारे पास चीज ऐड नहीं है। जब ऐड नहीं है तो इसका मतलब यही वाला एज हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेट हमें न्यू स्टेट बनानी पड़ेगी और इसका सिंबल क्या होगा, ए। लेकिन बी के लिए भी इसका कोई ना कोई एज निकलेगा, तो हम उसको भी देख लेते हैं। x2 से अगर आप b रीड करें, क्योंकि हम इस स्टेट को देख रहे हैं, तो x2 से b रीड करके आप कहां पहुंच सकते हैं, x1 पे। तो हमारे पास जो नई स्टेट आएगी, हम एक नई स्टेट बना रहे हैं। हमें नहीं पता कि स्टेट्स का सिलसिला कब तक जाएगा, ठीक है, तो एक वो है x1। अच्छा, और अगर आप y2 को देखें तो y2 से a रीड करके आप जाएंगे y1 पे। तो x1 और y1 पहले से बना हुआ है कि नहीं जी, पहले से बना हुआ है। तो जो चीज पहले से बनी हुई है तो हम उसको दोबारा से नहीं बनाते, हम उसी को पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपके पास एज हो गया, एज ऑफ बी, ठीक है, एज जिसका लेबल बी है। और इसके दोनों एजेस भी हो चुके हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब बारी आ गई जी x1 y2 की। ये अभी नहीं बनी स्टेट, क्योंकि नई स्टेट बनने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। वो पहले से डिफाइन था। जब कोई हम ऐसी स्टेट बनती है जिसकी डेफिनेशन पहले से है, तो हम उसको बनाते नहीं है, क्योंकि एक ही जैसी दो स्टेट बनाने का फायदा नहीं है। हम तो कोशिश वैसे भी यही करते हैं कि हम जितनी चीज को सिंप्लीफाई कर सकें, तो खामखा हमें इस चीज को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं x1 y2 की तरफ। तो x1 y2, तो देखें x1 से अगर आप a रीड करें तो आप x2 पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पहुंच सकते होंगे इस वाली स्टेट पे। और y2 से आप a रीड करते हैं तो आप y1 पे जाते हैं। तो x2 y1 ये तो पहले से बना हुआ है, इसका मतलब इस स्टेट को भी बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और ये इसको पॉइंट करेगा स्ट्रेट अवे। तो ए वाले एज का मसला तो इसका हल हो गया, ठीक है। और ए वाला एज था तो लेबल हम इसको ए दे देते हैं, दैट इज सिंपल। इसके बी वाले एज को देखना है, x1 और y2 के। तो x1 का बी वाला एज पॉइंट करेगा x1 पे ही, और y2 से बी रीड करके y1। तो x1 y1 ये पहले से हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। तो जो चीज पहले से मौजूद है हम उसको दोबारा से कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको ऐड कर लेंगे। ये आपके पास हो गया बी के लिए, ठीक है जी। तो ये तीसरी स्टेट भी आपकी हो गई। अब अगर ये चौथी स्टेट मजीद कोई स्टेट ना बनाए, बल्कि नहीं तीन स्टेट में से किसी को पॉइंट कर दे ए और बी एच के लिए, तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा इधर ही, ठीक है। हमें मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं x2 और y1 से हम कहां तक जो है जा पहुंचते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर देना, या मुझे प्राइवेट में मैसेज कर देना, मैं उसको इंशाल्लाह ताला साथ साथ ही आंसर करता जाऊंगा, ठीक है। मेरे भी आ चुके हैं x2 y1। अच्छा जी, x2 y1, x2 y1 को हमें देखना है। x2 से a रीड करके आप कहाँ जा सकते हैं, x2 पे ही जा सकते हैं। तो ये तो जो स्टेट बनेगी नहीं उस पे x2 ही आएगा। और y1 से a रीड करके आप कहाँ जा सकते हैं, y2 पे। तो x2 और y2
x2 y2 के नाम से हमारे पास ये स्टेट मौजूद है पहले से। तो अब स्टेट मौजूद है तो टेंशन लेने की बात ही कोई नहीं जी। एक चीज जो पहले से मौजूद है हम उसी की तरफ पॉइंट कर देते हैं और ये h का लेवल होगा a। आखिरी एज रहेगा। अगर बी वाला भी इन्हीं तीनों में से या इसी के ऊपर वापस पॉइंट करेगा तो हमें इस नई स्टेट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो x2 y2 ये सॉरी ये तो अभी हमने बनाया था x2 y1। तो x2 से अगर आप b रीड करें तो आप पहुंचते हैं x1 पे और अगर आप y1 से b रीड करते हैं y1 से तो आप पहुंचते हैं x2 पे। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं। यदि x2 से अगर आप b को रीड करें ना, x2 से अगर आप b को रीड करें तो पहुंचते हैं x1 पे। ठीक है, और अगर आप y1 से b रीड करते हैं y1 से तो आप पहुंचते हैं y2 पे। तो डेफिनेशन आपके पास बनेगी x1 y2। तो x1 y2 आपके पास पहले से मौजूद है, तो आपको सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, इस एरो को यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसका लेबल हो जाएगा b। ठीक है, इसके दोनों एजेस भी हो चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सारे मुकम्मल हो चुके हैं। दैट विल बी द रिजल्टिंग ऑटोमेटा। लेकिन इसमें एक चीज रह गई, हमने फाइनल स्टेट्स को अभी तक डिसाइड नहीं किया है। हमें फाइनल स्टेट्स को डिसाइड करना है। रूल क्या होता है इसके अंदर कि इन दोनों में से किसी एक यानी किसी एक ऑटोमेटा की भी फाइनल स्टेट किसी की डेफिनेशन में है तो वो फाइनल स्टेट है। तो x2 या y2 जिस स्टेट की भी डेफिनेशन के अंदर होगी या दोनों होंगी या कम से कम एक हो इनमें से, ठीक है, या FA1 की फाइनल स्टेट हो कोई भी, या FA2 की कोई भी फाइनल स्टेट किसी की डेफिनेशन के अंदर हो तो वो फाइनल स्टेट होगी। तो देखें x2 और y2 ही दोनों फाइनल स्टेट्स हैं। तो y2 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x2 y2 दोनों इधर हैं। तो इसका मतलब ये सारी स्टेट्स प्लस स्टेट्स कहलाएंगी, ये वाली स्टेट भी, ये वाली स्टेट भी और ऑफ कोर्स ये वाली स्टेट भी। ठीक है, तो अब आपका ऑटोमेटा मुकम्मल हो चुका है। चलिए, ये तो एक अलग से बात हो गई। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन ये है कि ये दो ऑटोमेटा है, इनको आपने कंबाइन इस फॉर्म में करना है कि इनका कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन हो जाए। कॉन्केटिनेट के अंदर होता क्या है कि जब भी आप शुरू करते हैं यहां से रीड करना स्ट्रिंग को और पहला ऑटोमेटा मुकम्मल हो जाता है किसी भी फाइनल स्टेट पे, इसकी एक ही फाइनल स्टेट है, तो वहां से आप अगला ऑटोमेटा शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वक्ती तौर पे एफए के अंदर एम्प्टी एजेस अलाउ नहीं होते, लेकिन वक्ती तौर पे ये बताने के लिए कि इन दोनों का आपस में लिंक है तो हम इनको एम्प्टी एज के जरिए लिंक कर देते हैं। ये इसके ऊपर मैं किसी किस्म का लेबल नहीं बना रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि इट इज एन एम्प्टी एज। ठीक है, ये एम्प्टी एज है। अब ये आपस में असल में हो गए, दोनों हो गए लिंक। ठीक है, ये एम्प्टी एज है। एम्प्टी एज एफए के अंदर अलाउ नहीं होता, अगर होता तो यही हमारा रिजल्टिंग ऑटोमेटा होता, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन हमें ये सारा एल्गोरिथम इसलिए रन करना पड़ रहा है कि हमारे पास एम्प्टी एजेस अलाउ नहीं है। अब हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम इस पे जब रन करेंगे तो तब कहीं जाके हमारा ये मसला हल होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग स्टेट क्या होगी। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग स्टेट इसकी x1 नहीं होगी क्योंकि आपको इधर से शुरू करना होता है। तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट x1 होगी। तो x1 इज योर स्टार्टिंग स्टेट। तो x1 से जब आप a रीड करते हैं तो आप x2 के अलावा कहीं और नहीं पहुंचते हैं। तो दैट इज आल्सो अ सिंपल स्टेप, x2। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए रीड करके आपने इधर ही पहुंचना है और कहीं नहीं पहुंचना है। इस डायग्राम में कहीं और आप नहीं पहुंच सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन। ठीक है, लेकिन इससे बी रीड करके, x1 से बी रीड करके आप वहीं x1 पे ही पहुंचते हो।
तो हमें दोबारा एक लूप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो बी को पॉइंट कर रहा है, सॉरी जो उसी स्टेट को पॉइंट कर रहा है, और उस एच का लेबल है बी। इसकी डेफिनेशन तो मुकम्मल हो गई। अब बात रह गई x2। देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी जो न्यू स्टेट है उसकी डेफिनेशन के अंदर आप एक ही 2 या 3 स्टेट्स हो, एक स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी कोई स्टेट नहीं भी हो सकती, जैसा हमने पहले जो है ना पढ़ा हुआ, उसको हम डेड एंड स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के अंदर आप इसको नाम आप दे सकते हैं, आप ये Z1 हो गया, Z2, Z3, Z4 अपनी मर्जी से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मसला तो ये था कि ये एक तरह का सांचा बन जाए हमारे पास। अब x2 को हम देखते हैं, नई स्टेट ये हमारे पास। x2 किसे a और b रीड करके हम कहां पे जा सकते हैं। तो x2 से अगर मैं a रीड करता हूं तो देखें अब हमारे पास कोई चीजें कुछ नई बनना शुरू हो गई हैं। तो x2 से अगर मैं a रीड करता हूं तो मुझे अब को जो नई स्टेट बनेगी ना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लेक्स कैसे होगी अभी देख लेते हैं। x2 से जब मैं a रीड करता हूं तो पहुंचता हूं x3 पे, x3 पे मैं पहुंच सकता हूं। अच्छा, उसके बाद MTH के जरिए मैं y1 पे भी पहुंच सकता हूं। ये चीज, ये चीज यहां आपको समझना जरूरी थी, ठीक है। यहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं ये कैसे आया। देखें x2 है, x2 से आप a रीड करें, a की एज है a का जाने के लिए x3, तो x3 को इंक्लूड करेंगे। अब a रीड हमने कर लिया है, और ए रीड करने के बाद हम कहां कहां पहुंच सकते हैं, x3 पे पहुंच सकते हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट y1 पे भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपने y1 को भी इंक्लूड किया है। अगर x2 से ही कोई MTH जा रहा होता और वो y1 पे जा रहा होता तो हम तब तक उसको इंक्लूड ना करते जब तक हमने ए रीड नहीं कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का अब कोई इशू फिलहाल नहीं है। हमने ए को रीड करके x3 और y1 दोनों पे पहुंच सकते हैं। अब बारी आ जाती है बी की। तो y2 से जब आप बी रीड कर x2 से बी रीड करते हैं तो आप x1 पे जाते हैं। जी हम यहाँ पे आ गए बी रीड करके। ये डायग्राम तो देखें, शुरू वाली डायग्राम तो इससे मिलती जुलती है यहाँ तक, यहाँ से आगे फिर थोड़ी सी डायग्राम चेंज होना शुरू हो गई है, तो हम उसी की तरफ देख लेंगे। ये तो हमारे पास हो गया जी, दो शेप्स, दो स्टेट्स के दोनों एजेस हो गए, इसके भी ए भी एज हो गया, इसका भी ए भी एज हो गया। अब x3 y1 की बारी आ जाती है। x3 और y1 से हम a रीड करके कहाँ पहुंच सकते हैं और b रीड करके कहाँ पहुंच सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं हम a रीड करके कहाँ पहुंच सकते हैं x3 और y1 से। देखिए x3 की बात करते हैं। x3 से a रीड किया लूप के जरिए और x3 पे ही पहुंचा, अब मैं x3 पे पहुंच सकता हूं। और उसके बाद MTH के जरिए मैं y1 पे भी पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैंने रीड कर चुका हूं पहले से। रीड करने के बाद तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि मैंने इस लूप को फॉलो किया था। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शुरू ही से मैं MTH के जरिए यहां चला गया, अभी मैंने रीड नहीं किया, तो अभी तो मैं यहां से y1 इंक्लूड नहीं किया, y1 किसी और तरीके से इंक्लूड हुआ है, और उसके बाद a रीड करके मैं y2 पे चला गया। ये भी मुमकिन है, ठीक है। अच्छा, ये तो था x3 के। y1 के लिए क्या होगा कि a रीड करके y2 पे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास इजी सा हो गया कि आप यहाँ से ए रीड करके कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो। तो अब इसे ए रीड करके इधर ही पहुंच सकते हो। ये नई स्टेट हमारे पास बन गई, जिसकी डेफिनेशन के अंदर 3 स्टेट्स है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, x3 y1 से आप बी रीड करके कहाँ पहुंच सकते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए x3 से अगर मैं बी रीड करता तो x3 पे ही पहुंचता, और फिर MTH के लिए y1 पे पहुंचता, तो x3 y1 तो पहले से इंक्लूड है। अच्छा, अगर मैं MTH पहले रीड करता और उसके बाद बी रीड करता तो मैं y2 पे पहुंचता। ये तीनों चीजें पहले से हैं। दूसरा इसमें क्या है, y1 है तो वो ऑफ कोर्स हम y1 पे पहले पहुंच चुके हैं, वो b रीड करके y2 पे ही जाएगा। इसका मतलब ये वाला एज a और b दोनों के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों केसेस में इधर ही जा रहा है, इसके अंदर किसी किस्म का फर्क नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद अब क्या है
कि एक हो गया और ये दोनों, अच्छा ये वाली स्टेट रह गई x3 y1 और y2। इस सूरत में हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं? तो अल्लाह करे कोई और स्टेट ना बने तो हमारा आंसर इधर ही मुकम्मल हो जाएगा इनके कॉन्केटिनेशन के लिए। तो x3 और y1 का तो हमें पता है कि x3 और y1 से अगर हम a या b रीड करें तो हम कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, x3 और y1 से अगर आप b रीड करो तो आप कहाँ पहुंचते हो? देखो, x3 y1 से अगर आपने b a या b रीड किया तो आप x3 y1 y2 पहुंचोगे। तो एक चीज तो पता ये चलती है कि अगर आप इन दो को अगर कंसिडर करोगे इसकी डेफिनेशन के अंदर तो आप पहुंचोगे x3 y1 y2 पे। बात रह जाएगी या चाहे ए रीड करो या बी, इसका मतलब ये सेल्फ पे पहुंचेगा, एक लूप होगा। ठीक है, अगर y2 कहीं और नहीं जा रहा तो अब y2 ज्यादा से ज्यादा ए बी रीड करके वापस y1 पे आ सकता है और कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब और कहीं नहीं जा सकता है तो इसका मतलब ये कि इसकी डेफिनेशन के अंदर यही चीजें हैं। तो हमें मजीद किसी स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हमारा इधर ही मुकम्मल हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे एक लूप लगाना है, उसको मेंशन करना है। ठीक है जी, ये हो गया। और ए और बी का लेबल चाहिए आपको, ये हो गया। आपकी चारों स्टेट्स हो चुकी हैं, ये वाली स्टेट भी आपने मुकम्मल कर ली है। और जब ये स्टेट ये, अच्छा इसको दोबारा गौर समझ देखें, x3 y1 x3 y1 सेम इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हैं। तो हमें पता है x3 y1 अगर किसी कोई स्टेट हो तो उससे ए बी रीड करके आप x3 y1 y2 पे पहुंच सकते हैं। तो अब जब हम इसको देख रहे थे तो हमने कहा x3 y1 के जरिए तो हम इधर ही पहुंच सकते हैं। अगर y2 कहीं और ना जाता, अगर y2 कहीं और जाता इसका मतलब इन तीनों के अलावा डेफिनेशन में कुछ और भी होता। लेकिन चूंकि y2 भी मैक्सिमम y1 पे जा रहा है जो पहले से इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये a और b रीड करके इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। अच्छा, इसके ये जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन है, इसके रूल्स उसके थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं फाइनल स्टेट को डिसाइड करने के। पिछले के अंदर क्या था कि फाइनल स्टेट हर वो स्टेट है जिसके अंदर या ये वाली फाइनल स्टेट हो या ये वाली फाइनल स्टेट हो। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखें, कॉन्केटिनेशन का मतलब कि स्ट्रिंग एंड यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाली फाइनल स्टेट को हमने देखना है, y2 का एतबार होगा। ठीक है, y2 वाली स्टेट जिसकी डेफिनेशन के अंदर है वो फाइनल होगी। यहाँ स्ट्रिंग कमेंट कर नहीं सकते। कॉन्केटिनेशन का तो ये मतलब नहीं होगा ना सिर्फ एक का स्ट्रिंग रीड कर लिया दूसरे का नहीं, इल्ला ये कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता। ठीक है, लेकिन वो भी इसकी वजह से ना होता, वो सेकंड वाले की फाइनल स्टेट की वजह से होता। तो सेकंड वाले की फाइनल स्टेट जहां पे होगी तो हम उसको देखेंगे। ये प्लस अब हमारे पास आ गया। अब ये हमारा आंसर मुकम्मल हो गया किसी दर्जे में। अब आप इनको नाम दे सकते हैं, एक्स z1 z2 z3 z4 किसी भी किस्म का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे पास दो दो चीजों के आंसर हो गए। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल था कि ये 25 मिनट के अंदर मैं तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो नहीं कर सका हूँ। ठीक है, अभी सेशन भी पूरा हो रहा है, तो अगले 25 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि ये फटाफट निपटा कर, और जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल समझने के लिए कहा था बुक से कि भाई प्राइम नंबर किस तरह नॉन रेगुलर है, पैलिंड्रोम किस तरह नॉन रेगुलर है, इक्वल लैंग्वेज किस तरह नॉन रेगुलर है, ए एन बी एन को तो हमने पहले ही कर लिया था प्रूफ लेक्चर के अंदर। ये 3 चीजें मैंने कहा था खुद से कीजिएगा, तो उनमें से जितनी हम कर सके हम कर लेंगे। तो बाकी तो वैसे भी आप लोगों के लिए एक्सरसाइज ही थी, आप लोगों को खुद से करना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको ये चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी कि नॉन रेगुलर विद द हेल्प ऑफ पपिंग लेमा हम किस तरीके से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो टिल देन 10-20 तक इंशाल्लाह ताला 10-20 पे अगला सेशन शुरू होगा। तो अल्लाह हाफिज। लेकिन मुझे ये स्नैपशॉट ले लेने दें जो बच्चे आ चुके हैं, ताकि मैं इनकी अटेंडेंस लगा लूं, क्योंकि ये अब क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं थे, ये बकायदा एक लेक्चर था। तो मुझे ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि अटेंडेंस का इशू ना आए। ठीक है जी, एक तो ये वाले बच्चे हैं जो जो प्रेजेंट हैं, ये हुज़ैफा तक हो गए हैं, हुज़ैफा आमिर तक। और हुज़ैफा आमिर के बाद ये वाले बच्चे हैं जो आज के लेक्चर में आए हैं। ठीक है जी,
अब अगर कोई जाना चाहता है, मीटिंग लीव करना चाहता है तो कर दें। 10-20 पे इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।